हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आरओ एग्ज़ाम की इस रिवीजन सीरीज़ में आज हम पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था की पहली क्लास देखेंगे। पहली क्लास में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल आते हैं, यानी कि 2 से 3 नंबर यहाँ से पक्के हैं। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से कर लिया तो 2 से 3 सवाल आपके पक्के हैं। तो आज हम देखने वाले हैं द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। अगर इस क्लास को आप देख लेते हैं ना तो यकीन मानिए आप भूलेंगे नहीं। अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो आइए बिना देरी करते हुए आज की पॉलिटी की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे संविधान के स्रोत की बात करें, देखो संविधान में दो तरह के स्रोत हैं, ठीक है। एक जो सोर्स है वह है भारतीय स्रोत, ठीक है, और एक है विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में ये है कि जो विदेश के संविधान हैं, अलग अलग देशों के संविधान हैं, वहाँ से कुछ प्रावधान लिए गए हैं। तो भारत के संविधान में लगभग 10 देशों के जो है संविधान से कुछ कुछ प्रावधान यहाँ पर लिए गए हैं। और भारतीय स्रोत की बात करें तो यहाँ पे भारत सरकार जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 था, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भारतीय संविधान में अपनाई गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतीय स्रोत क्या है। तो भारतीय स्रोत में हम देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या क्या चीज़ें लिख गई हैं। यहाँ पे ली गई है जो है संघीय योजना। संघीय योजना कहाँ से ली गई, अगर आपसे पूछा जाता है कि संघीय योजना कहाँ से लिया गया है, तो संघीय योजना लिया गया है आपके जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, ठीक है। और यहाँ पर राज्यपाल का पद, राज्यपाल का अगर पद की बात करें तो यह भी जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। और न्यायपालिका, न्यायपालिका भी कहाँ से लिया गया है, न्यायपालिका भी यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। अगर बात की जाए लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग भी कहाँ से लिया गया है, यह भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। वही अगर बात की जाए कि आपातकालीन प्रावधान और जो है प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया है, आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, और जो है प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया है, तो यह भी आपके जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं जो है कि विदेशी स्रोत क्या है, ठीक है। जो विदेशी स्रोत हैं, विदेशी स्रोत की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। देखो ब्रिटेन से ली गई है यहाँ पर संसदीय सरकार ली गई, क्या ली गई है यहाँ पे संसदीय सरकार, क्योंकि ब्रिटेन में भी संसदीय सरकार है और भारत में भी संसदीय सरकार है, ठीक है। यहाँ से लिया गया है विधि का शासन, क्या लिया गया है, विधि, जो भी शासन होगा किसके द्वारा होगा, वह विधि के द्वारा होगा, ठीक है। किसी के द्वारा होगा, जो भी शासन चलाया जाएगा यहाँ पर विधि के द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है। अगर आपका अपने आप रोड पे साइकिल बाइक चला रहे हो, ठीक है, आपने नियम का पालन नहीं किया, ठीक है, तो उसके तहत जो भी कानून बना होगा उसके तहत आपको दंडित किया जाएगा। उसको कहते हैं कि विधि का शासन है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से कि आप जा रहे हो आपको किसी ने पीट दिया तो जो ऐसा थोड़ी है। तो भाई विधि का शासन यहाँ पे है, ठीक है। भाई अगर कोई पीट देगा तो उसके लिए सज़ा भी तो है ना, उसको सज़ा भी मिलेगी, ये इसे कहते हैं विधि का शासन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है कि विधायी प्रक्रिया है, कि अगर कोई भी चीज़ें बनाई जाएंगी तो उसको मतलब जो है उसकी विधायी प्रक्रिया है, जो विधि बनाने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, विधायी प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर एकल नागरिकता, जैसे भारत है, भारत में क्या है, एक अपने यहाँ क्या है, इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता है, ठीक है। आप जो है स्टेट के हो या फिर केंद्र के हो, आप एक एकल नागरिकता यहाँ पे है, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पे एकल नागरिकता है, इसीलिए ब्रिटेन से यहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया है। लेकिन देखेंगे आप यूएसए में, यानी कि यूएसए में देखेंगे तो यूएसए में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पे स्टेट की अलग नागरिकता होती है और वहाँ पे अमेरिका की अलग नागरिकता होती है, ठीक है। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिया गया है कैबिनेट प्रणाली ली गई। कैबिनेट प्रणाली कहाँ से ली गई है, आपसे पूछा जाए तो कैबिनेट प्रणाली जो है ली गई है ब्रिटिश संविधान से ली गई, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है। यहाँ पे विशेषाधिकार जो रिट होती है, विशेषाधिकार रिट कहाँ से लिया गया है, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है। यहाँ पे संसदीय विशेषाधिकार, जैसे जो संसद होते हैं उनको अनुच्छेद 105 में यह अधिकार दिया गया कि वो संसद में कुछ भी बोल देते हैं ना। कभी देखो कि जूता में पैचार हो जाती है, कभी कभी कोई जूते फेंक के मार रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कुछ भी करते रहते हैं, तो उनको ये अधिकार दिया गया अनुच्छेद 105 में, यही है क्या, संसदीय विशेषाधिकार है, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रहा है कि ये सब कहाँ से लिया गया, यह सब लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगर बात करें हम द्विसदनीय विधायिका, इसका मतलब द्विसदनीय का मतलब है कि यहाँ पे लोकसभा है, ठीक है, और एक है आपका राज्यसभा। तो दो सदन हो गए ना, जो संसद है, संसद में दो सदन है, एक है लोकसभा और एक यहाँ पर आपका राज्यसभा। ये कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड की। जो आयरलैंड का संविधान है, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखो यहाँ पे राज्य के नीति निदेशक तत्व
क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे आप क्या बोलते हो, डीपीएसपी बोलते हो, डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट जो पॉलिसी है, यहाँ कहाँ से लिया गया है, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, यह आयरलैंड से लिया गया। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है, आयरलैंड से यह भी लिया गया है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन, जो राज्यसभा है, ठीक है, एक लोकसभा है, राज्यसभा है, तो आप सभी को पता है राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो है मनोनयन होता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, इसको लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखना, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है, जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन होती है उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई, यह भी आयरलैंड से ली गई। तो 3 चीज़ें यहाँ आयरलैंड से ली गई हैं। क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, ठीक है। और राज्यसभा के लिए जो है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है, मनोनयन लिया गया है, मनोनयन लिया गया है, जो मनोनीत करते हैं ना वही मनोनयन, ठीक है, अपॉइंटमेंट, ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की विधि यहाँ पे ली गई है, कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ध्यान रखना, आयरलैंड के संविधान से 3 चीज़ें ही यहाँ पर ली गई हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है, अमेरिकी संविधान से महत्वपूर्ण पार्ट लिया गया है फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की जाए कहाँ से ली गई है, यह जो है अमेरिकी संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है, यह भी लिया गया है, जो है अमेरिकी संविधान से न्यायिक समीक्षा लिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, ये कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, यह भी अमेरिकी संविधान से ली गई, ठीक है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है पद से अगर हटाना है तो इस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, तो इस प्रक्रिया को भी जो है कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो या फिर हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो इसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो इसकी प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से ली गई, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद यहाँ पे अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप जरूर 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी सरकार हो उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। और यहाँ पे अमेरिकी संविधान से लिया गया है कि न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है कि अगर जैसे कोर्ट ने क्या किया, कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, या फिर सरकार ने कोई कानून बनाया, तो कानून को जो है वो कोर्ट क्या करेगा, उसकी समीक्षा करेगा कि भैया ये जो कानून बनाए हो ना आप, सही है कि गलत है, अगर इसको गलत है इसमें सुधार कर लो, ठीक है, नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी न्यायिक समीक्षा है। और यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसे राष्ट्रपति क्या करता है, कोई जो है संवैधानिक अतिक्रमण करता है तो उस पर महाभियोग चलाकर उसको हटाया जा सकता है, ठीक, कहाँ से लिया गया है, या अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके न्यायाधीश, उनको हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, यह भी अमेरिकी संविधान से ली गई है। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है आपके अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कनाडा के संविधान से। भैया कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, जो हमारा संघ है, देखो अगर केंद्र की, देखो केंद्र नहीं होता, केंद्र जो अगर वर्ड यूज़ किया तो वो गलत है, संघ हमारा क्या है, संघ है। आप सभी को पहले मैं एक वर्ड समझा देता हूँ कि संघ में देखो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में अंतर है। देखो जैसे ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, ये भारत है और ये अमेरिका है। तो यहाँ पे ये अमेरिका के राज्य हैं, ये अमेरिका के क्या है, राज्य हैं। ये राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, ये क्या है, यूएसए है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, अपना इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। लेकिन इंडिया के जो राज्य हैं वो इसके अंदर हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते, ठीक, ध्यान रखना, ये कभी अलग नहीं हो सकते भारत के, ठीक है। लेकिन यूएसए के जो यहाँ पे राज्य हैं वो अलग हो सकते हैं, इसीलिए कहा गया कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघ है। जो हमारा एक जो है मजबूत क्या है, केंद्र के साथ क्या है, एक संघ है, ठीक है। ये कहाँ से, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, यह ली गई है कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अवशेष शक्तियों का केंद्र में निहित हो, जो अवशेष शक्तियाँ होती हैं, अवशेष शक्तियाँ आपने सुना होगा, जो एक होता है केंद्रीय विषय होता है, ठीक है, एक होता है राज्य विषय होता है, ठीक है, एक होता है समवर्ती विषय होता है। समवर्ती विषय होता है जिसपे राज्य और संघ दोनों कानून बनाते हैं। राज्य विषय होता है जिसपे केवल राज्य बनाता है, और यहाँ पे जो केंद्र विषय होता है उस पर सिर्फ केंद्र बनाता है। लेकिन और जो अवशिष्ट शक्तियाँ बच जाती हैं वो किसके पास होती हैं, वह संघ के पास होती हैं, ना कि राज्य के पास होती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, यह जो है अवशिष्ट शक्तियों का जो है अगर बात की जाए
किसमें निहित है? तो आवश्यक शक्तियाँ केंद्र में निहित है। ठीक है, अब यहाँ है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, जो केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है राज्यों में, किसके द्वारा की जाती है? केंद्र के द्वारा की जाती है। यह कहाँ से लिया गया? यह लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है कि केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है उच्चतम न्यायालय का जो है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, जो अगर सुप्रीम कोर्ट है इसका सलाहकारी जो क्षेत्राधिकार, ये कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें कनाडा के संविधान से ली गई हैं। क्या है? एक मजबूत केंद्र के साथ संघ लिया गया है। ठीक है, आवश्यक शक्तियाँ किसमें निहित होगी? केंद्र में निहित होंगी, जो केंद्र द्वारा जो है राज्यपालों को नियुक्त किया जाएगा राज्यों में। और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार के बारे में यहाँ पे चीज़ें दी गई। सब कहाँ से लिया गया? यह जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान। जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, यहाँ से समवर्ती सूची ली गई है। क्या है? जो समवर्ती सूची है जिसमें राज्य, ठीक है, राज्य प्लस केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसे बोलते हैं समवर्ती सूची है। ठीक है, किस कनकरेंट लिस्ट बोलते हो। ठीक है, तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची आपके ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, जो व्यापार यानी ट्रेड है, ट्रेड कहाँ से लिया गया है? यह भी जो है भारत जो है कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे वाणिज्यिक और जो है समागम जो है की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? यह जो है ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे संविधान से लिया गया है। और संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक, अब जब किसी भी विषय पर जहाँ पर मतभेद हो जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठते हैं। ठीक है, एक साथ बैठते हैं, उसे बोला जाता है जॉइंट सेशन या फिर जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान उसे कहा जाता है। ठीक है, यह किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा यह बुलाया जाता है। ठीक है, यह कहाँ से लिया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? यहाँ पर जो है समवर्ती सूची ली गई है, व्यापार लिया गया है, और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता यहाँ से ली गई है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यहाँ पर ली गई है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें जर्मनी का, आप सभी को पता है जर्मनी का वाइमर संविधान क्यों कहते हैं? ध्यान रखना, वाइमर संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जर्मनी के वाइमर शहर में बनाया गया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जर्मनी का वाइमर संविधान कहा जाता है। ये बात ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ एक प्रावधान लिया गया है कि मूल अधिकारों के निलंबन संबंधित आपातकालीन प्रावधान लिए गए। जैसे आपातकाल होता है तो उसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पर हो सकता है आपके। ठीक है, जैसे राष्ट्र जैसे कि आप अगर आप भारत में जो है जैसे नेशनल राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 तुरंत ही क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? तुरंत सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लागू लिए गए हैं? यह जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ एक प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं सोवियत संघ यानी कि रूस, जो अब रूस है, अब यहाँ से क्या क्या लिया गया है? यहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य, यानी कि जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी क्या 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 होनी चाहिए जो है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? या रशिया के संविधान या रूस के संविधान या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ये बात कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे न्याय के जो 3 विचार हैं, न्याय के 3 विचार जो हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो उद्देश्यक्रम आप देखते हो ना, 3 प्रकार के न्याय की बात करते हो ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हो उद्देश्यक्रम में, ये कहाँ से लिए गए हैं? इसी भी जो है रूस के संविधान यानी कि सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यक्रम में इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो फ्रांस का संविधान है वहाँ से क्या लिया गया है। अगर हम फ्रांस के संविधान की बात करें तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि आपका जो राष्ट्रपति भी होगा ना, वह भी क्या होगा? उसका चुनाव होगा। ठीक है, इलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो वंशानुगत होगा। ठीक है, क्या होगा? उसका इलेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ली गई कि उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारा के जो आदर्श हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये 3 चीज़ ध्यान रखना, क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। देखो, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, बंधुत्व के लिए जो है जो ये फ्रांस के लोग होते हैं लड़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये 3 चीज़ें यहाँ पे कहाँ से ली गई हैं? फ्रांस के संविधान से ली गई हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। कहाँ से? यह लिए गए हैं आपके फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन इसका उल्लेख कहाँ पे? इसका उल्लेख उद्देशिका में किया गया है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ध्यान रखना यह जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या क्या लिया गया है? यहाँ पे लिया गया है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है। आप सभी को पता है
कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ पे उल्लेख, इसका उल्लेख है, अब उल्लेख है इसका 368 है, ठीक, 368 अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है, ठीक है। यहाँ पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है, ठीक है, आप सभी को पता होगा 3 प्रकार की संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। एक होती है साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से होती है, ठीक है। एक होती है विशेष बहुमत, ठीक है। एक होती है विशेष बहुमत से, ठीक है। एक होती है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। तो आधे राज्यों की यहाँ पर सहमति, 3 प्रकार के यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह भारतीय संविधान में उल्लिखित है। लेकिन ये कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यहाँ पे लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, ध्यान रखना, निर्वाचन की बात यहाँ पे कह रहा है, जो राज्यसभा के सदस्यों के जो निर्वाचन होता है, जो इलेक्शन होता है, इसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यह जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। दो प्रावधान यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये बातें आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सवाल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जापान का संविधान। जो जापान का संविधान है, यहाँ से क्या लिया गया? यहाँ लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? यह जापान के संविधान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान में 10 देशों से प्रावधान लिए गए हैं। वो देश कौन कौन से थे? तो हमने देख लिया उसमें सारे जो है, जैसे कि यहाँ पे जापान का संविधान यहाँ से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रक्रिया, इसके बारे में यहाँ पे इस प्रावधान यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया कि जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है कि मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। सोवियत संघ से क्या लिए गए हैं? सोवियत संघ की यहाँ पे बात की जाए, सोवियत संघ की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉरी, ये मौलिक जो है, मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। और उद्देशिका में जो न्याय के 3 विचार हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये कहाँ से लिए गए? यह भी जो है आपके रशिया के संविधान से, यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणराज्य लिया गया है। और उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यहाँ पे सम्मति सूची लिया गया है, व्यापार लिया गया है, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है। और जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से किया गया है? कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यह लिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? यहाँ पे एक मजबूत केंद्र के साथ संघ लिया गया है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र में निहित होगी। राज्यपाल की जो नियुक्ति है केंद्र द्वारा, यह जो कहाँ से लिया गया है? यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी यहाँ पे कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से यहाँ पे मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है। न्यायपालिका स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया ली गई है। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद यहाँ से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें आयरलैंड के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से यहाँ पे लिया गया है राजकीय नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP लिया गया है यहाँ पे। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन जो कि अपॉइंटमेंट होता है 12 सदस्यों का, वो कहाँ से लिया गया है? तो 12 सदस्यों का जो अपॉइंटमेंट होता है वह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, जो राष्ट्रपति होते हैं, जो उसके निर्वाचन की विधि होती है, वह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटेन का संविधान देख लेते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? यहाँ पे लिया गया है कि संसदीय सरकार, ठीक है, विधि का शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया ली गई है, एकल नागरिकता लिया गया है, कैबिनेट प्रणाली ली गई है, विशेषाधिकार लिए गए हैं, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, और द्विसदनीय विधायिका यहाँ पर, द्विसदनीय विधायिका यहाँ पर ली गई है, ठीक है। ये सब कहाँ से लिए गए हैं? यह सब लिया गया है आपके ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम से क्या लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है कि यहाँ पे संघीय योजना लिया गया है, राज्यपाल का पद लिया गया है, न्यायपालिका लिया गया है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान यहीं से लिया गया है, और आपातकालीन प्रावधान और जो है प्रशासनिक ब्यूरो कहाँ से लिया गया है? यह भी जो है आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। तो अगर इस क्लास को आप 2 से 3 बार अगर सुन लेंगे तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम हो, UPPCS हो या ROR हो, 2 से 3 सवाल डायरेक्ट यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। तो आसानी से आप 10 से 15 मिनट में अगर इस क्लास को सुन लेते हैं 2 से 3 बार, तो आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी और आप आसानी से इस क्लास को अगर सुनेंगे तो वो क्वेश्चन आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।